के हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, तो जितनी बातें शायद मैंने आज तक आप लोगों को यूट्यूब पर बता रखा है, उससे कई गुना ज़्यादा बातें आज हम आपको थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हम आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताते चलेंगे, छोटे छोटे पॉइंट करके। देखो, सबसे पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की हम शुरुआत करते हैं, तो ये एक ऐसा पोस्ट होता है मेरे भाई जिसमें आपको विदेश जाने के मौके होते हैं। और एसएससी सीजीएल की एकमात्र ऐसी पोस्ट है यहाँ पे जिससे आपको विदेश के रास्ते खुलते हैं, जिससे आप अलग अलग कंट्री में जा सकते हो। जैसे मानो आप जर्मनी में जाना चाहते हो, आप लंदन में जाना चाहते हो, ज्यूरिक में जाना चाहते हो, स्विट्जरलैंड में जाना चाहते हो, वेटिकन सिटी, और मेरे भाई कई सारे कंट्रीज हो गए जहाँ आप जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। टॉप क्लास कंट्री रशिया हो गया आपका, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, ये मेरे भाई आप कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या सैलरी होती है, वो सारी बातें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो अगर आप भारत में हैं, अगर आप इंडिया में हैं, तो ये आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी बन जाती है। और आपका सिलेक्शन किसके माध्यम से होता है, तो सीजीएल के माध्यम से, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से। लेकिन वहीं जब आप फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन में आपकी जो सैलरी है मेरे भाई, वो आपका कुल मिलाकर 4 से 6 लाख रुपए के बीच में आता है। मैंने 4 से 5 लाख क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं कंट्री में 4 लाख मिलता है और किसी किसी कंट्री में मेरे भाई 4 से 6 लाख रुपए मिलता है। बोलोगे सर कैसे? रीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो पोस्ट में होता है मेरे भाई, इसमें कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता है, किसी भी आर्टिकल पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। समझे? जिनेवा समझौता के तैयार भी एक जिनेवा का जो है मेरे भाई सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भी ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी राजदूत किसी भी देश में रहता है तो उसको वहाँ टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर मान लीजिए कि भारत में भी अमेरिकन जो है वो यहाँ पर एम्बेसी में जो लोग रहते हैं, या एक तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग रहते हैं पाकिस्तान वाले एम्बेसी में, तो वो भी यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देते हैं, ना कोई इनकम टैक्स लगता है, ना कोई और टैक्स लगता है उनके ऊपर में। ठीक है, तो कोई उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से आप जो भी कमाते हैं वो पूरा का पूरा आपका वाइट इनकम होता है। ठीक, तो अगर मैं भारत में हूँ तो भारत में मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 72,000 की सैलरी होगी, तो वहीं पर जब मैं विदेश में काम करूंगा तो वहाँ मेरी सैलरी 4 से 6 लाख रुपए के बीच में होगी। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो जो सैलरी फॉरेन में मिलती है, यहाँ पर एक तरीके से जब आप फॉरेन में जाते हैं, तो फॉरेन में जब आपको ये सैलरी मिलती है तो वो फॉरेन करेंसी में होती है। अगर आप मान लीजिए कि जापान में है तो आपको जो मिलेगा वो येन में पेमेंट मिलेगी, इस तरीके से करके यहाँ पे पूरा का पूरा मेरे भाई रहता है। इसी वजह से वो थोड़ा सा जो पेमेंट है वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हम एमईए की बात करें तो ये एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पर आपको कम से कम आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को मेरे भाई आप 12वीं क्लास तक, यहाँ पर आप मेरे भाई 12th क्लास तक आप प्रॉपर मेरे भाई फ्री में पढ़ा सकते हैं। और फ्री में क्या पढ़ा सकते हैं, तो इसका जो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाती है। फ्री एजुकेशन आपको मिलता है। आप चाहो तो मेरे भाई इंडिया में पढ़ा सकते हो और आप चाहो तो यहाँ विदेश में पढ़ा सकते हो, पूरा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इसी वजह से, जिससे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भी कि जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, क्योंकि आप लोग जो ज्वाइन करते हो एमईए में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप एएसओ पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, लेकिन बाद में आपका प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनकी बेटी खुद लंदन से पढ़ाई कर रही हैं, और इसी वजह से बहुत सारे जितने भी लगभग एमईए वाले लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को विदेश में ही पढ़ाते हैं। भैया जब फ्री में ही पढ़ाना है तो फिर इंडिया में क्यों पढ़ाएं, फिर फॉरन में क्यों ना पढ़ाएं, तो उनके मन में ये इच्छा रहती है। तो कम से कम अगर आपके 3 बच्चे हैं तो सरकार 2 का खर्चा देगी, 1 का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। 2 बच्चों को 12वीं क्लास तक फ्री में आप पढ़ा सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री के टॉप स्कूल में, उसका पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा मेरे भाई हेल्थ का फ्री बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ पर एक तरीके से फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट या फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पूरी फैमिली का अपना, आप जहाँ पर भी रहते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में करवाइए, और अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आप फॉरेन में करवाइए। इसका भी जो पूरा का पूरा खर्चा है वो सरकार उठाती है।